बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने वो कहा था कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब वो कौन सा है, टॉपिक का नाम क्या है, वो है एमोबा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और इसका जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, एमोबा। ठीक है, एमोबा। अब होता है क्या है मेरे पास, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलर का मतलब क्या होता है, जो एक सेल से मिलके बने हुए हों, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। ठीक है, मतलब एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल में इसमें क्या आ जाएंगे, मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन कौन से, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, एमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। हम इससे यहाँ पे जिसको डिस्कस करेंगे वो है एमेबा, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एमेबा को दिया गया है। अगर आपने पैरामीशियम भी पढ़ना है, यूग्लिना भी पढ़ना है, तो आप कमेंट कर दें, हम इस पे भी 2 वीडियोस जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले स्ट्रक्चर के, इसके स्ट्रक्चर से जो है हम इसका सारा कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले पहले जो है एमिबा के पास क्या होता है कि इसके बाद 2 फाल्स फुट होते हैं। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं सूडोपोडा का। ठीक है, सूडोपोड। उसके बाद है इसकी जो अंदर वाली लेयर होती है। ठीक है, हाँ, नहीं, इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म का। ठीक है, बाहर वाले को नाम क्या देते हैं हम, बाहर वाली आउटर पार्ट जिसका होता है, जो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म का। उसके बाद है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म एक जेल की तरह होती है। ठीक है, ये हमारी इनर जो है, इनर पार्ट इसका जो होता है ना एमेपा का, उसको एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं। उसके बाद इसके पास होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म और मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म की, इसके साइटोप्लाज्म के ये अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है सारा, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन इसकी करती है होगी। ठीक है, और जो है इसको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हेल्प, जो मूवमेंट हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें हेल्प करती है। उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारी इसकी चीज़ें पाई जाएंगी, न्यूक्लियस पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनेल्स पाई जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद है इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है लाइसोसोम्स भी होते हैं। ठीक है, जिनमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं, लाइसोसोम भी इसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें होता है, न्यूक्लियस भी एमोबा में प्रेजेंट होता है, और फूड वैक्यूल भी होता है। ठीक है, अब थोड़ी और डिटेल्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। साइज जो इसकी होती है वो 0.2 मिलीमीटर होती है, एमएम होती है। ठीक है, 0.2 एमएम होती है। ये यूनिसेलर होता है और ये इरेगुलर शेप होता है। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। आउटर पार्ट जो था, मैंने कहा था कि क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है, वो इक्टोप्लाज्म होता है, जिसके हमने आपको दिखाया आउटर पार्ट क्लियर है। इंटर पार्ट्स का होता है वो इंडोप्लाज्म होता है, जो कि अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, इसको इक्टोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब जो है मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो मल्टी सेलर का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा सेल से बने हुए, यूनिक का मतलब था कि जो एक से मिलके बने हुए हों। मल्टी सेलर का मतलब क्या होता है कि जो ज़्यादा से बने हुए हों, ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हों। तो ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम बाय मेनी सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हों, मेनी सेल से मिलके बने हुए हों, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट। अब मैंने यहाँ पे फ्रॉग की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है इसके बारे में, और यहाँ पे कुछ प्लांट की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है। तो पहले पहले क्या है हमारे पास, फ्रॉग का पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नेम इज राना टिकरीना। ठीक है, राना टिकरीना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, राना टिकरीना। उसके बाद है ये मल्टी सेलर होता है, ये लीव इन वाटर और लैंड, ये जमीन पे और पानी पे रहता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड और ट्रंक, इसकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद नो नेक, इसमें कोई भी नेक वगैरह नहीं होती है वह ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, इसके पास ऑर्गन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी इनके पास होता है। उसके बाद है फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ये किस पे फीड करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाते हैं। लीव्स नियर द डिचेस, पॉल्स, पॉन्ड्स, स्टेगनेंट स्ट्रीम, स्लो मूविंग रिवर। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मतलब पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जो खड़ा हुआ पानी हो गया, दरिया का पानी हो गया। ठीक है, जो गलियों में पानी वगैरह होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो बात ये भी यही हुई कि ये पानी वाले इलाके में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, ज़मीन पे भी होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं मस्टर्ड प्लांट पे। मस्टर्ड प्लांट की क्या है प्रॉपर्टीज, साइंटिफिक नेम ब्रासिका कॉम्पैक्ट्रिस, कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम ये है। लोकली इट इज सरसों, लोकल इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कार्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड सरसों, लोकली इसको सरसों कहा जाता है। मल्टी सेलर कल्टिवेटेड इन विंटर,
विंटर। ये मल्टी सेलुलर होती है, मतलब कि ये भी ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि हमने बोला कि यही मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये मेनी सेल से मिलकर बनी हुई है। कल्टीवेटेड इन विंटर, कल्टीवेटेड का मतलब क्या है कि ये जो ज़्यादातर ना इसको कल्टीवेट किया जाता है वो सर्दियों में, मतलब ये सर्दियों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसको काटा वाटा करके सर्दियों में ज़्यादा कल्टीवेट होता है ये। लीव्स ऑफ प्लांट यूज्ड एज वेजिटेबल, अब इस प्लांट की जो पत्ते हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको हम वेजिटेबल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम वो साग वाग नहीं बनाते, सरसों का साग कहते हैं या इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है सीड यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। सीड को हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्शन के, ऑयल मतलब निकालने के लिए। इन बीज से हम क्या निकालते हैं? ऑयल कहते हैं ना, सरसों का ऑयल ये वगैरह इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है लेंथ, लेंथ क्या है? 1 to 1.5 मीटर, एक से, ठीक है, 1.5 मीटर तक इसकी क्या है? लेंथ है, किसकी? ब्रासिका की, मीन्स किसकी? मस्टर्ड प्लांट की। उसके बाद हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से होते हैं, ठीक है। इसके मस्टर्ड प्लांट के दो हिस्से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आएगा? वेजिटेटिव में रूट, स्टेम और लीव्स आएगा, ठीक है। स्टेम, इसमें क्या आएगा? जड़ें आएंगी इसकी, इसका स्टेम तना आएगा, इसके पत्ते आएंगे, जिसके आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसका, क्योंकि ये जो लीव, स्टेम और रूट वगैरह ये क्या हमारे वेजिटेटिव पार्ट, वीपी मना के वेजिटेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। ये वीपी क्या हो गया हमारे पास? वेजिटेटिव पार्ट हो गया। आरपी मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? फ्लावर्स होते हैं येलोइश इन कलर, प्रोड्यूस सीड, ठीक है। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो येलोइश होते हैं, कलर कलर उनका येलो होता है, और क्या सीड हमें दे रहे होते हैं, सीड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सीड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ से हम क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं, ठीक है, जहाँ से तेल निकलता है। तो ये आपका फ्लोवरिंग जो पार्ट हुआ रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा, फ्लोवर वाला पार्ट। जो लीव्स हो गया, ये तना हो गया, ये इसकी रूट्स वगैरह हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब है कॉलोनी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं उनके बारे में अब पढ़ेंगे हम। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय द फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव ए डिवीजन ऑफ द लेबर अमंग देम, ठीक है। कह रहे हैं बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? रहते हैं आपस में मिलके, ठीक है, एक कॉलोनी की फॉर्म में, ठीक है। मगर कोई भी मतलब आपस में डिवीजन नहीं कर रहे होते हैं, आपस में मिलके रहते हैं। लीव इट्स ओन लाइफ, अपनी जिंदगी में खुद मगन होते हैं, खुद ही ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या है? वॉल्वेक्स, ग्रीन अल्जाई, ठीक है। वॉल्वेक्स क्या है? ग्रीन अल्जाई, इसका दूसरा नाम है वॉल्वेक्स, जीनस ऑफ द क्लोरोफाइटी, क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी। ये क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी की क्या है? ये जीनस है, जीनस ऑफ, इसका मतलब इसके जीन से ये निकला है वॉल्वेक्स। फैमिली की, इसकी फैमिली को क्या नाम देंगे? वॉल्वे की, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज अप टू द 50,000 सेल्स, ठीक है, ठीक है। 50,000 जो है, मतलब कि इसकी कॉलोनीज होती हैं, वो स्पेरिकल कॉलोनीज जो होती हैं वो पाई जाती हैं, इतनी होती हैं, इतनी कॉलोनीज मतलब फॉर्म होती है इसकी। लीव इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ रहती है? ये फ्रेश वाटर में रहती है। वॉल्वेस कहाँ रहता है? ये फ्रेश ताज़ा ताज़ा जो पानी होता है वहाँ पे ये वॉल्वेस पाई जाती है। देखते हैं आप ग्रीन ग्रीन कलर की जो मतलब एक साइड बनी हुई होती है बहुत सारी, जहाँ पे मतलब गंदगी वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है। रास्तों में भी आप देखें तो कहीं ना कहीं पे ये ग्रीन ग्रीन चीज़ पाई जाती है, ठीक है। हैज़ टू फ्लैजिला, इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। अब फ्लैजिला क्या है वो भी बताऊँ। फ्लैजिला मतलब जो उसको मूवमेंट में हेल्प कराते हो, ठीक है। इसके बाद दो फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में ये दो दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद नो प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या करती है? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो, मगर ये वो वाली चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करती जिनसे हमें खतरा हो, ठीक है। तो ये पिक्चर है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, ये क्या होता है? इसका यहाँ पे एक सेल होता है, ठीक है, वॉल्वेस के अंदर, ठीक है, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होता है, रिप्रोडक्शन सेल होता है। उसके बाद ये इसकी पिक्चर बनी है, इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। ग्लेटेनियस सलवार होती है, इसके अंदर वाली जो इसकी सलवार है इसको नाम दिया गया है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि वैक्यूल इसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस भी इसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ग्रीन है क्योंकि, ठीक है, और इसकी आई भी होती है, ठीक है। अब ये फ्लैजिला हमारे पास क्या करते हैं? बीट टुगेदर टू रोल बॉडी इन वाटर, ये क्या करते हैं? ये बीट टुगेदर मतलब आपस में मिल जाते हैं, रोल हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं और बॉडी को, ठीक है, बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी, अच्छा, आपस में मिलते हैं और बॉडी को गोल कर लेते हैं। इस बॉडी को मना के गोल कर लिया या मिलके बॉडी को गोल कर लिया वाटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंटेन
अच्छा, इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, रजीला वैसे मूवमेंट में भी हेल्प कराते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर वून फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है, वॉलिसिन में क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो वो उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। तो वो क्या करता है कि इसके ज़रिए वो क्या करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, भी फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार क्लोरोफिल का भी होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।